स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसे कि मैंने बताया था, मेरे नेक्स्ट वीडियोस में मैं कुछ ना कुछ नया लाऊंगा और जैसे बताया था वैसे मैं यहाँ पे आज से हमारा बीके का जो सब्जेक्ट है उसका फर्स्ट टॉपिक, वैसे तो फर्स्ट टॉपिक नहीं है लेकिन फिर भी जो टॉपिक्स सबसे इजी है या कंपेयर टू अदर टॉपिक्स जो जल्दी हम लोग कवर अप कर सकते हैं या अंडरस्टैंडेबल है या इजी है, वो टॉपिक्स हम लोग यहाँ पे शुरुआत करने वाले हैं। सो दैट हमको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार हम लोग 12th स्टैंडर्ड में आ गए और पहला ही टॉपिक अगर डिफिकल्ट वाला हो या लेंथी वाला हो तो यार आगे का टॉपिक्स कैसे निकलेगा। तो वो सब डाउट्स या वो सब डर हमारे दिमाग में नहीं आना चाहिए, इसीलिए मैंने कोई ऐसा टॉपिक जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, कोई ऐसा टॉपिक जिसको पढ़ने से आपको इजी लगे और धीरे धीरे आपका विलिंगनेस या आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ जाए कि बाबा ये इतना टॉपिक इजी है तो आगे के टॉपिक भी शायद इजी हो सकते हैं कि हम लोग इजीली कवर अप कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने एक ऐसा टॉपिक चुना जो आपको समझने के लिए बहुत आसान होगा और जो बोर्ड एग्जाम है उसमें सॉल्व करने के लिए भी आपको ईजी मिलेगा। तो जैसे कि आपको दिख रहा है इस टॉपिक का नाम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। कल मैंने आपको बताया था कि पार्टनरशिप बिजनेस क्या होता है, बिजनेस क्या होता है, उसके बाद पार्टनरशिप बिजनेस क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा बताया था। एंड बाद में प्रॉफिट क्या होता है वो भी मैंने बताया था। जैसे इनकम, बिजनेस के जितने भी इनकम है उसमें से बिजनेस के एक्सपेंस जो भी है वो माइनस करने के बाद या हटाने के बाद, इनकम में से खर्चे निकालने के बाद जो भी बचेगा वो हमारा प्रॉफिट रहेगा। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में आपको बताया था। तो यहाँ पे हम लोग अभी स्टार्ट करने जाने वाले जो आपको टॉपिक दिख रहा है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो शुरुआत करते हैं। सी द मीनिंग। वो मीनिंग पे जाने से पहले मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ जिससे कि आपको मीनिंग पढ़ते वक्त या मीनिंग पढ़ने से पहले ही थोड़ा बहुत आपको अंदाजा आ जाएगा कि बाबा डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है, पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप बिजनेस के बारे में तो मैंने कल आपको बता ही दिया था। डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। देखो कैसा होता है दोस्तों, आप सभी को पता होता है या आप सभी को मैंने बताया था कि पार्टनरशिप बिजनेस क्या होता है। कोई भी ऐसा पार्टनरशिप बिजनेस या कोई भी ऐसा बिजनेस जहाँ पे दो जन या दो से ज्यादा जन मिलकर पार्टनरशिप के नाम से या पार्टनरशिप बिजनेस के नाम से अगर कोई बिजनेस एक्टिविटी करते हैं तो उसको पार्टनरशिप बिजनेस बोलते हैं। अभी जहाँ तक पार्टनर्स का बीच में जो भी सब बातें हैं या जो भी एक्टिविटी है बिजनेस की अच्छी खासी चल रही है तब तक चलो ठीक है, लेकिन अगर कुछ प्रॉब्लम्स या कुछ ऐसे नेगेटिव चीज़ें अगर बिजनेस में क्रिएट हो गई तो ऐसा एक सिचुएशन ऐसा आ जाता है जहाँ पे उनको मजबूर में या फोर्सफुली उनको एक डिसीजन लेना पड़ता है कि हम अभी हमारा बिजनेस हमको क्या करना चाहिए, बंद करना चाहिए। तो बेसिकली जो डिसोल्यूशन वर्ड है, इस डिसोल्यूशन का बेसिक मतलब होता है डिसॉल्व। दैट डिसॉल्व मीन्स मतलब खत्म करना, क्लोज करना। अभी यहाँ पे देखो हमने शुरुआत किया था पार्टनरशिप बिजनेस क्या है, अभी डायरेक्ट हम लोग एंड पे आ रहे हैं पार्टनरशिप बिजनेस बंद कैसे होता है। तो यहाँ पे इस टॉपिक का मतलब वही है कि अगर कोई पार्टनरशिप बिजनेस अच्छा खासा चल रहा है या नहीं चल रहा है, जो भी है, अगर वो बिजनेस बंद करना है, तुम बोलोगे सर बंद क्यों करने का, कोई बिजनेस अगर चल रहा है उसको बंद क्यों किया है, तो आपको पता ही रहेगा या चलो नहीं भी बता रहेगा तो मैं धीरे धीरे आपको बता दूंगा जो आगे जाके हम पढ़ने भी वाले हैं कि पार्टनरशिप बिजनेस बंद क्यों होता है। भाई कुछ ना कुछ तो रीजन होता है ना, कोई भी चीज़ अगर स्टार्ट करने के बाद अगर बंद करना है या क्लोज करना है तो उसके पीछे कुछ तो बहुत सारे कारण होंगे। तो कारण क्या हुआ हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो बेसिकली डिसोल्यूशन का मतलब होता है टू डिसॉल्व, टू ब्रेक, खत्म कर दो। क्या खत्म करना है, क्या बंद करना है, पार्टनरशिप फर्म मतलब पार्टनरशिप बिजनेस जो है उसको बंद करना है। अभी क्यों करना है थोड़ी देर में हम देख लेंगे। तो बस बेसिकली मतलब क्या होता है, देखो डिसोल्यूशन का मतलब क्या है। A word dissolution comes from the Latin word dissolution means dissolving of something, मतलब dissolving of something means कुछ ना कुछ हमको क्या करना है, डिसॉल्व करना है, बंद करना है, खत्म करना है। क्या खत्म करना है, तो डिसोल्यूशन इज द लास्ट स्टेज ऑफ क्लोजर ऑफ बिजनेस। क्लोजर मतलब बंद करना, खत्म करना, क्लोज करना। क्या खत्म करना है, बिजनेस। कौन सा बिजनेस, पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप बिजनेस। क्या करना है, क्लोज करना है। फाइनली क्लोज करना मतलब वो लास्ट स्टेज ही हो गया, स्टार्टिंग स्टेज थोड़ी ना होगा।
कोई भी बिजनेस अगर हमको बंद करना है तो इसका मतलब हम उस बिजनेस को खत्म करना है, मतलब लास्ट स्टेज पे यार, मींस डिसोल्यूशन इज द लास्ट स्टेज ऑफ क्लोजर ऑफ बिजनेस। क्लियर है ना? कोई भी बिजनेस तुम्हारे माइंड में अभी क्वेश्चन आया रहेगा, सर पार्टनरशिप बिजनेस क्यों बंद करना है? अगर कोई पार्टनर अच्छा खासा बिजनेस कर रहे हैं, अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो पार्टनरशिप बिजनेस क्यों बंद करना? तो देखो जैसे मैंने बताया कुछ ना कुछ कारण होते हैं बिजनेस बंद करने के। तो रीजंस क्या है? तो देखो यार, रीजंस फॉर डिसोल्यूशन, तो आपको समझ में आएगा कि भाई पार्टनरशिप बिजनेस अगर बंद कर रहे हैं तो उसके पीछे कारण क्या है। दैट रीजंस फॉर द डिसोल्यूशन। रीजन क्या है? फर्स्ट वन, बाय वॉलंटरी एक्ट ऑफ पार्टनर देमसेल्फ। वॉलंटरी मतलब खुद से, पार्टनर्स ने खुद से डिसाइड किया हमारा बिजनेस बंद करना है। पार्टनर्स क्यों ऐसे डिसाइड करेंगे? तुम बोलोगे सर अगर बिजनेस अच्छा चल रहा है तो पार्टनर्स खुद क्यों डिसाइड करेंगे? अपने पैर पे कुल्हाड़ी क्यों मार रहे हैं? अगर अच्छा खासा पैसा कमा रहा है तो बिजनेस क्यों बंद कर रहे हैं? भाई कुछ ना कुछ कारण रहेगा। तो देखो कैसा होता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दे दूं बाय वॉलंटरी एक्ट, अभी देखो फॉर एग्जांपल ले लो, अगर वो जो पार्टनर्स हैं वो पार्टनर्स ने बिजनेस किया, अच्छा खासा बिजनेस कर रहे हैं, और सडनली देखो अभी आप सभी को पता है यहाँ पे जो पीरियड है, अभी हम लोग ऑनलाइन लेक्चर लेने के पीछे का सबसे बड़ा रीजन है लॉकडाउन है, बराबर। अभी आपने देखा रहेगा या आपने शायद पढ़ा भी रहेगा, न्यूज़ में देखा रहेगा या आपको व्हाट्सएप के जरिए या बहुत सारे यहाँ वहाँ से आपको न्यूज़ आती रहेंगी कि बहुत सारे बिजनेस अभी बंद होने की वजह से बहुत जिनको काम पे से निकाला जा रहा है। अभी काम पे से क्यों निकाला जा रहा है? बिजनेस ही नहीं हो रहा है, बिजनेस बंद है। बिजनेस बंद है तो यार हमारा कोई बिजनेस एक्टिविटी हो रहा नहीं है, कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, कोई सेल नहीं हो रहा है, तो कमाई नहीं हो रहा है, माल नहीं बिक रहा है, माल बन रहा ही नहीं है, तो बिकेगा कैसे? और बिका ही नहीं तो हम लोग का कमाई होगा कैसे? और कमाई होगा नहीं तो हमारा बिजनेस चलेगा कैसे? तो बिजनेस अगर चल नहीं पा रहा है ठीक तरीके से तो हमको क्या करना पड़ेगा भाई? हमको क्या करना पड़ेगा? अभी फिलहाल तो 2-3 महीने के लिए बंद है, लेकिन यही चीज अगर कंटिन्यूअसली 1-2 साल 3 साल 4 साल अगर ऐसे ही चलता रहा तो बहुत सारे बिजनेसेस को क्या करना पड़ेगा? हजारों लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए का नुकसान सहन करना पड़ेगा। तो जिसकी जितनी कैपेसिटी होती है उस हिसाब से वो सहन करता है। कैपेसिटी अगर खत्म होगी, सहनशीलता खत्म होगी, लॉस बियर करने की, तो उसको क्या करना पड़ता है? मजबूरी में एक चीज क्या करना पड़ता है? डिसीजन लेना पड़ता है। तो यहाँ पे उसको किसी गवर्नमेंट ने नहीं बोला भाई तू तेरा बिजनेस बंद कर दे, या उसको किसी कोर्ट या किसी जज ने नहीं बोला है, या किसी पुलिस वाले ने नहीं बोला तुझे तेरा बिजनेस बंद कर। नहीं, उसने देखा यार मैं मेरा बिजनेस चला रहा हूँ लेकिन ठीक से नहीं चल पा रहा है, लॉस में जा रहा है, तो मैंने खुद से डिसाइड किया, मतलब पार्टनर्स ने मिलकर खुद से डिसाइड किया भाई बस अभी हम लोग क्या करेंगे, बिजनेस अभी क्या कर देंगे, बंद करेंगे। तो यहाँ पे पार्टनर्स ने खुद ने बैठ के डिसाइड किया कि हमको हमारा बिजनेस बंद करना है। दैट इज वॉलंटरी, मतलब खुद से, उनको किसी ने फोर्स नहीं किया है। दैट इज बाय वॉलंटरी एक्ट ऑफ पार्टनर देमसेल्फ। उन्होंने खुद से डिस्कस किया और डिसीजन लिया कि हमें हमारा बिजनेस बंद करना है। दैट इज वॉलंटरी एक्ट ऑफ पार्टनर्स देमसेल्फ। तो ये कारण मिल गया डिसोल्यूशन क्यों बंद होता है? मे बी कंटिन्यूअस लॉसेस, ड्यू टू कंटिन्यूअस लॉसेस, या और भी कोई रीजन हो सकता है, समझिए। दूसरा रीजन क्या है? When the duration or period of partnership firm is expired. When the duration, that is period of partnership firm is expired. देखो फॉर एग्जांपल ले लो, 2 या 2 जन से ज़्यादा 4-5 जन ने मिलके या जो भी रहेंगे पार्टनर्स ने मिलके कोई बिजनेस, पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट किया था। उन्होंने वो बिजनेस सोचा नहीं था कि हम लोग लाइफ टाइम चले, जब तक हो सके या लाइफ टाइम बिजनेस करेंगे। उन्होंने सोचा कि भाई हम लोग पार्टनरशिप बिजनेस अगले 10 साल के लिए करते हैं, 20 साल के लिए करते हैं, 5 साल के लिए करते हैं। और ऐसा उन्होंने उनके बीच में, पार्टनर्स ने अपने बीच में क्या किया? एग्रीमेंट बनाया कि आज से हम लोग जो पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं वो अगले 5 साल के लिए रहेगा, अगले 10 साल के लिए रहेगा। ऐसा उन्होंने एग्रीमेंट बनाया। अब जहाँ तक एग्रीमेंट का बात है, जहाँ तक उन्होंने डिसाइड किया था, उनके बीच में जो डिसाइड हुआ था कि भाई 5 साल के बाद या 10 साल के बाद, जो भी उन्होंने जो भी डिस्कशन हुआ था या डिसीजन लिया गया था कि इतने साल के बाद हमारा हमको बिजनेस क्या करना है, बंद करना है, या इतने साल के लिए पार्टनरशिप बिजनेस करना है। तो अभी टाइम समझो 5 साल के बाद टाइम खत्म हो गया, तो अभी उन्होंने क्या सोचा, भाई आगे जाके हमको बिजनेस करना नहीं है। हमारा एग्रीमेंट के मुताबिक हमारा जो साल था, 5 साल 10 साल का जो पीरियड था वो खत्म हो गया। अभी हमको क्या करना है? हमारा बिजनेस बंद करना। तो अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट ऑफ पार्टनर्स ने एग्रीमेंट में जो डिसाइड किया था कि हमारा 5 साल या वो जो टर्म रहेगा, 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल, वो टर्म खत्म होने के बाद उनको ऑटोमेटिकली बिजनेस क्या करना है? बंद करना है। तो दैट इज
when the duration of the period of partnership firm is expired, डिसोल्यूशन टेक्स प्लेस। जब भी पार्टनरशिप के बिजनेस का जो भी टर्म है, पीरियड है, वो खत्म होता है, तभी भी बिजनेस क्या किया था, बंद किया था, दैट इज डिसॉल्व किया था। ये दूसरा रीजन था। तीसरा रीजन क्या है? व्हेन द वेंचर फॉर व्हिच इट वाज फॉर्म एंड्स। वेंचर मींस व्हाट? बिजनेस या पर्पस। देखो समझो दो जन ने मिलके कोई पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट किया था और उन्होंने बोला हम लोग ये पार्टनरशिप बिजनेस सिर्फ एक स्पेसिफिक काम के लिए ही कर रहे हैं, वो काम खत्म होने के बाद हमारा पार्टनरशिप भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ले लो, मिस्टर एक्स ने और वाई ने मिलके एक कॉन्ट्रैक्ट लिया। क्या लिया? कॉन्ट्रैक्ट लिया। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? रोड कंस्ट्रक्शन का। कौन सा? रोड कंस्ट्रक्शन का। समझो उनको एक रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला, उसके लिए उन्होंने पार्टनरशिप बिजनेस किया। उन्होंने पहले से डिसाइड नहीं किया था पार्टनरशिप बिजनेस करने का, उन्होंने उनको एक कॉन्ट्रैक्ट लेना था या कॉन्ट्रैक्ट मिला था रोड कंस्ट्रक्शन का या रोड बनाने का या फ्लाईओवर हो या जो भी ले लो आप एग्जांपल। उस पर्पस के लिए उन्होंने पार्टनरशिप बिजनेस किया। अभी उनको वो कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद उन्होंने रोड बनाया, रोड ब्रिज जो भी कॉन्ट्रैक्ट है वो उसने कंप्लीट किया। अभी जिस पर्पस के लिए उन्होंने पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट किया था वो पर्पस अभी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, वो रोड बन के तैयार हो गया। तो जिस चीज के लिए उन्होंने पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट किया था उस वो रीजन जो है उसका या वो जो चीज है वो बन के खत्म हो गया। अभी उनको आगे जाके पार्टनरशिप बिजनेस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस चीज के लिए उन्होंने बिजनेस चालू किया था या पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट किया था, दैट इज वेंचर, रोड कंस्ट्रक्शन, दैट इज वेंचर। जिस चीज के लिए उन्होंने स्टार्ट किया था वो अभी क्या हो गया, खत्म हो गया। तब उन लोगों ने क्या किया, डिसाइड किया कि भाई अभी खत्म, हमारा पार्टनरशिप बिजनेस का पर्पस जो था वो कंप्लीट हो गया, तो अभी हम हमारा बिजनेस क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं, बंद करते हैं। दैट इज व्हेन द वेंचर फॉर व्हिच इट वाज फॉर्म एंड्स। जब भी वो पर्पस जिसके लिए उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था, पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट किया था, वो पर्पस वो वेंचर खत्म हो जाता है, तो पार्टनरशिप बिजनेस भी ऑटोमेटिकली क्या करना पड़ता है, अपने को खत्म करना होता है, दैट इज डिसॉल्व करना। क्लियर है? नेक्स्ट, इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल पार्टनर और ऑल पार्टनर एक्सेप्ट वन। नाउ इंसॉल्वेंसी ये वर्ड देखो, लास्ट ईयर भी हमने थोड़ा बहुत पढ़ा था इसके बारे में। इंसॉल्वेंसी मतलब क्या? अगर कोई पार्टनरशिप बिजनेस कंटिन्यूअस लॉसेस में है या फिर उस पार्टनरशिप बिजनेस ने मार्केट से बोलेगा तो कहां से, बैंक से या किसी और से, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या किसी फाइनेंस कंपनी से या कहां से भी, किसी से भी अगर उन्होंने लोन लिया है और लोन लेने के बाद उन लोग उस लोन्स को या उनकी जो लायबिलिटीज जिसका हम लोग बोलते हैं, वो लोन्स को, उस लायबिलिटीज को अगर वो टाइम पे नहीं पे कर पा रहे तो ये उनका उतना कैपेसिटी नहीं है कि वो जो लिया हुआ लोन का पैसा है या लिया हुआ जो भी पैसा है, मार्केट से उठाया पैसा, वो पैसा उनको वापस चुकाने के लिए, रीपे करने के लिए उनका कैपेसिटी नहीं, उतना उनके पास फाइनेंशियल बोलते हैं ना स्ट्रेंथ नहीं है। तो ऐसा सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इंसॉल्वेंसी। फॉर एग्जांपल ले लो, मैंने मार्केट से 10 लाख रुपए उठाया था, किसी बैंक से लिया था या किसी ज्वेलरी वाले से सोना गिरवी रख के या जो भी है XYZ कैसे भी करके मैंने मार्केट से लोन उठाया 10 लाख ना। 10 लाख का लोन लिया मैंने, बिजनेस के लिए यूज किया, बिजनेस में मेरा लॉस में गया ना। अभी अगर उसको वापस देने की बात अगर आती है तो अगर मेरे पास उसको पूरा उसका 10 लाख विद इंटरेस्ट जो भी रहेगा, अगर उसको देने की मेरी इतना कैपेसिटी है तो ठीक है भाई। लेकिन अगर रिवर्स सिचुएशन, मैंने लिया हुआ पैसा अगर मेरे पास उनको वापस देने की ताकत नहीं है, मेरे पास उतना पैसा नहीं है, मेरे पास उतना प्रॉपर्टी भी नहीं है कि भाई मैं मेरा प्रॉपर्टी बेच के उनको उनका पैसा दे दूँ, दैट मीन्स एसेट्स। तो बिजनेस एसेट्स जब भी कम गिर जाते हैं, इसके लिए लायबिलिटीज बिजनेस के पे करने के लिए, ऐसे सिचुएशन को हम लोग इंसॉल्वेंसी बोलते हैं। तो जब भी पार्टनरशिप बिजनेस के एसेट्स कम गिरते हैं उनके लायबिलिटीज पे करने के लिए, तो ऐसे सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इंसॉल्वेंसी। तो इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल पार्टनर और ऑल पार्टनर एक्सेप्ट वन। अभी देखो क्या होता है कि जरूरी नहीं कि पूरा पार्टनर्स सब के सब इंसॉल्वेंट हो जाए या कर्जा बाजारी जिसको हम लोग बोलते हैं, ऐसे भी हो सकता है। अभी समझो 4 पार्टनर है, उसमें से एक पार्टनर ने बहुत सारा कर्जा ले लिया है, तो उसने बहुत सारा कर्जा उसके नाम से लिया है,
तो उसने बहुत सारा कर्जा लिया, अभी उसके पास पैसा नहीं है वापस चुकाने के लिए, तो इसका मतलब सब हो गया कि इंसॉल्वेंट नहीं, जिसने लिया था वो इंसॉल्वेंट। तो वेदर इट इज ऑल पार्टनर और ऑल पार्टनर एक्सेप्ट वन। अब यहाँ पे क्या बेसिकली इसका मतलब क्या होता है, भले सभी पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए या उसमें से कोई एक हो गया, या समझो 4 में से 3 पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए, एक सॉल्वेंट है, मतलब एक का कैपेसिटी है पे करने का, लेकिन बाकी सबका नहीं। तो सिचुएशन कोई भी हो, अगर बिजनेस का कर्जा ज़्यादा हो गया, बिजनेस में लोन लायबिलिटीज ज़्यादा हो गई और वो नहीं पे कर पा रहे हैं ऑन टाइम, तो ऐसे सिचुएशन को इंसॉल्वेंट। तो यहाँ पे जो कर्जा जिसने हमको दिया है वो बार बार पैसे मांगेगा, हमारे पास अगर पैसा देने का ताकत नहीं है या उतना पैसा नहीं है, सफिशिएंट फंड्स नहीं है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको मजबूरी में हमारा जो भी एसेट्स है बिजनेस के बाद बेच के उनको देना पड़ेगा। तो एसेट बेचने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, बिजनेस बंद करना पड़ेगा, क्योंकि एसेट बेच देंगे तो हमारा बिजनेस कैसे चलेगा, तो मजबूरी में हमको हमारा बिजनेस बंद करना पड़ेगा। तो दैट इज डिसॉल्यूशन। तो इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी हमको हमारा एसेट बेचना पड़ेगा, बेचने के लिए बिजनेस बंद करना पड़ेगा, दैट इज डिसॉल्यूशन। क्लियर है? Now illegal or unlawful business activity results into dissolution। आपने बहुत सारे पिक्चर्स में देखा रहेगा, कोई बिजनेसमैन है जिसका अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है, लेकिन वो बिजनेस करते करते वो मतलब वो भले कोई भी बिजनेस करता रहेगा, कोई भी प्रोडक्ट का या सर्विस का बिजनेस करता है, लेकिन उसके साथ साथ वो और भी ऐसा कोई बिजनेस कर रहा है जो गवर्नमेंट ने हमको बैन किया है या इलीगल घोषित किया है। फॉर एग्जाम्पल वो किसी ड्रग्स का धंधा कर रहा है, वो किसी गोल्ड का स्मगलिंग कर रहा है, वो कोई चरस गांजे जैसे आपने देखा रहेगा किसी पिक्चर में उसका स्मगलिंग कर रहा है, या कोई ऐसा प्रोडक्ट है या ऐसा कोई चीज है जिसको गवर्नमेंट ने लीगली अनाउंस नहीं इलीगल अनाउंस किया है, ऐसा प्रोडक्ट अगर वो बिजनेस कर रहा है मतलब वो गवर्नमेंट के जो नियम है उसके अपोज में जाके वो बिजनेस कर रहा है, दैट इज अनलॉफुल और इलीगल बिजनेस। तो अगर गवर्नमेंट को पता चला तो क्या होगा, उसको शाबाशी देंगे? नहीं, उसको क्या करेंगे, पार्टनरशिप बिजनेस को क्या करेंगे, भाई तुम जो मेन बिजनेस है वो कर रहा नहीं, उसके पीछे अलग ही बिजनेस कर रहा है, तो इसका मतलब वो लीगल बिजनेस कर रहा नहीं है, तो ऑटोमेटिकली बाय फोर्सफुली उसको गवर्नमेंट क्या बोलेगा, तुम्हारा बिजनेस क्या करो, बंद करो। दैट इज इलीगल और अनलॉफुल बिजनेस एक्टिविटी रिजल्ट इनटू डिसॉल्यूशन। नेक्स्ट वर्ड, पार्टनर्स एट देयर विल। एट देयर विल मतलब उन्होंने खुद से डिसॉल्व द पार्टनरशिप बाय गिविंग नोटिस ऑफ विद 14 डेज। किसी पार्टनर ने सोचा यार बहुत हो गया, अभी मैंने बहुत सारा पैसा कमा लिया या चलो बहुत काम किया, तो उसने सोचा यार अभी चलो बस हो गया, पार्टनरशिप बिजनेस खत्म कर देते हैं या मुझे पार्टनरशिप बिजनेस में अभी नहीं रहना है, तो उसने बोला यार मुझे अभी बिजनेस नहीं करना है, हम लोग हमारा बिजनेस बंद कर देते हैं। लेकिन बिल बंद करने के लिए डायरेक्ट एक दिन में तो नहीं बंद होगा, उसको कुछ सामने वाले पार्टनर्स को कुछ टाइम देना पड़ेगा सोचने के लिए या वो जो भी चीज़ है डिसीजन लेने के लिए। तो किसी पार्टनर ने किसी दूसरे पार्टनर को बोला कि भाई हम लोग हमारा भी बिजनेस बंद करते हैं, तो बाय गिविंग 14 डेज एडवांस नोटिस, एडवांस में उसको 14 डेज का नोटिस देना पड़ेगा, उसके बाद ही उन लोग बिजनेस बंद कर सकते हैं। दैट इज पार्टनर्स एट देयर विल। उन्होंने खुद से, उनको किसी ने मजबूर नहीं किया, उन्होंने खुद से बोला बस हो गया बंद करना है। दैट इज पार्टनर्स एट देयर विल डिसॉल्व द पार्टनरशिप बाय गिविंग 14 डेज नोटिस। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट क्या बोला है, पार्टनर बिकम्स ऑफ अनसाउंड माइंड एंड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। नाउ फर्स्ट वन अनसाउंड माइंड। देखो आपने देखा रहेगा कोई ना कोई कभी ना कभी देखो सिचुएशन ऐसा आ जाता है कि वो डिप्रेशन की वजह से हो गया या कोई ऐसा इंसिडेंट उनके साथ हो गया जिसकी वजह से वो बहुत स्ट्रेस में आ गए, टेंशन में आ गए, वो भले पर्सनल मैटर हो या बिजनेस मैटर हो या कोई भी चीज़। अनसाउंड माइंड बोलेगा तो वो जैसे आपने देखा रहेगा पागल हो गया या बीच बीच में उसको कुछ झटके आ रहे हैं। झटके आने इन द सेंस मीन्स उसको वो आदमी नॉर्मल है लेकिन कुछ दिनों के बाद उसको थोड़ा बहुत दिमाग में कुछ या ऐसे चीज़ें उसको सडनली आती है जिससे वो पूरी तरीके से एबनॉर्मल हो जाता है। तो दैट इज पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। तो ऐसा आदमी बिजनेस लीगल मीन्स पार्टनरशिप बिजनेस कर सकता है क्या, डिसीजन सही ले सकता है? नहीं ले सकता है। एंड ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट, अगर समझो किसी पार्टनर ने अपने ही पार्टनर्स को धोखा दे दिया या जैसे पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करने से पहले एग्रीमेंट के मुताबिक या पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करने से पहले जो भी बातें डिसाइड की गई थी कि ऐसा काम करना है, वैसा करना है, ऐसा प्रॉफिट शेयर करना है, तुम ये काम करोगे मैं ये काम करूँगा, जो भी
बिजनेस पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट होने से पहले जो भी बातें डिसाइड हुई थी, अगर वो चीज़ें नहीं हो पा रही है या किसी पार्टनर ने उसके अपोज में जाके काम किया या वो जो भी डिसाइड हुआ था उस मुताबिक काम नहीं कर रहा है, दैट इज ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट। ब्रीच मीन्स जो भी डिसाइड हुआ था एग्रीमेंट उसको तोड़ देना, जिसे हम लोग बोलते हैं ना रूल्स तोड़ देना, दैट इज ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट। तो ऐसे केस में दूसरा पार्टनर नाराज होगा। दूसरा पार्टनर क्या बोलेगा, क्या यार जैसे डिसाइड हो तुम वैसे कर रहे नहीं, तो मज़ा नहीं आ रहा पार्टनरशिप बिजनेस करने में, तो इससे अच्छा है तुम तुम्हारा काम करो मैं मेरा काम करेगा। मीन्स हमारा पार्टनरशिप बिजनेस क्या करना है, खत्म करना है, बंद करना है, दैट इज ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट। उसके वजह से पार्टनरशिप बिजनेस बंद हो रहा है। सो दैट वाज द लास्ट रीजन। तो ये पता चला कि पार्टनरशिप बिजनेस क्यों बंद हो रहा है। तो जैसे पहला रीजन कंटिन्यूस लॉसेस, वॉलंटरी खुद से डिसाइड किया भाई बंद हो गया, बस हो गया, बहुत पैसा लॉस हो गया, खुद से बंद करो। दूसरा पार्टनरशिप पीरियड खत्म हो गया, 5 साल 10 साल के लिए पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट किया था, वो टाइम खत्म, पार्टनरशिप बिजनेस खत्म। थर्ड वेंचर, जिस चीज के लिए जिस पर्पस के लिए पार्टनरशिप बिजनेस बनाया था वो पर्पस अभी कंप्लीट हो गया, वो वेंचर कंप्लीट हो गया। अभी पार्टनरशिप बिजनेस भी क्या करना है, मतलब कंप्लीट करना है, मतलब खत्म करना है, डिसॉल्व करना है, दैट इज फॉर द वेंचर। फोर्थ रीजन में क्या देखा था, इंसॉल्वेंसी। पार्टनरशिप बिजनेस ने बहुत सारे लोन लिया, कर्जा लिया, लायबिलिटीज बढ़ गए, एसेट कम कर दिया, एसेट बेच के भी पैसा कर्जा नहीं पे कर पा रहा है, तो ऐसे सिचुएशन क्या बोलते हैं, इंसॉल्वेंसी। तो ऐसे केस में बिजनेस कंटिन्यू करना पॉसिबल नहीं है, तो दैट इज इंसॉल्वेंसी केस। तो वहां पे बिजनेस बंद करना पड़ेगा कंपल्सरी। उसके बाद इलीगल एंड लॉफुल बिजनेस। पार्टनरशिप बिजनेस, बिजनेस के नाम पे कोई इलीगल काम कर रहा है, इलीगल बिजनेस एक्टिविटी कर रहा है, तो इसका मतलब गलत काम कर रहा है। तो इसका मतलब जैसे गवर्नमेंट को पता चलेगा या पुलिस को किसी को भी पता चलेगा इलीगल बिजनेस कर रहा है, अलाउड नहीं है, तो बिजनेस करना ही अलाउड नहीं है। आपको इलीगल तो अलाउड नहीं है, तो बिजनेस बंद करना पड़ेगा मजबूरी में। उसके बाद पार्टनर्स एट देयर विल, उन्होंने खुद से डिसाइड किया। क्यों डिसाइड किया भाई, हर एक की अपनी अपनी रीजन रहती है, मजबूरी होती है, मजबूरी बोलो या खुद से बोलो, बहुत हो गया, बिजनेस किया, एडवांस में नोटिस दिया 14 दिन का दूसरे पार्टनर्स को, और उस हिसाब से बिजनेस बंद किया। लास्ट पागल हो गया, कोई शॉक लग गया, उस वजह से बिजनेस पार्टनर अभी पार्टनर तो नहीं रहा, मतलब अच्छा आदमी नॉर्मल तो नहीं है, एबनॉर्मल हो गया, तो उसके साथ बिजनेस व्यवहार कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो बिजनेस कंपल्सरी बंद करना पड़ेगा। लास्ट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज एग्रीमेंट। मतलब जैसे डिसाइड हुआ था एग्रीमेंट में, उस हिसाब से पार्टनर कोई काम नहीं कर रहा है, कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा है, उसके अपोज में ही कर रहा है, तो यार मजा नहीं आ रहा है, एग्रीमेंट जैसे डिसाइड हुआ था वैसे नहीं कर रहे हो, तो दूसरा पार्टनर नाराज हो जाएगा, पार्टनर नाराज होगा तो यार मन से काम नहीं करेगा, ध्यान से काम नहीं करेगा, तो बिजनेस नहीं होगा, ठीक से बिजनेस नहीं होगा तो लॉस में जाएगा। इससे अच्छा क्या करो, बिजनेस बने, दैट इज ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट। तो ये चीज बहुत सारे रीजंस, इसकी वजह से बिजनेस बंद करना पड़ता है। नाउ द मेन पार्ट, अभी आप ही सोचो, अगर आपको मैंने बोला कि आपका बिजनेस वो भले आप खुद से बंद करो या मैंने या किसी और ने आपको प्रेशराइज किया आपको आपका बिजनेस बंद करो, क्या करोगे, ताला मार के खत्म कर दोगे? नहीं, हमें हमारा बिजनेस टोटली बंद करना है। तो हमारे बिजनेस, फॉर एग्जांपल ले लो, अगर कोई फैक्ट्री है तो उसको बंद कर, पूरा कंपनी या जो भी पार्टनरशिप बिजनेस उसको खत्म करना है, बंद करना है, तो क्या करोगे, वो जो भी उसका फैक्ट्री है उसको ताला लगा दिया, मतलब बिजनेस बंद हो गया ना। आपको क्या करना पड़ेगा, आपके पार्टनरशिप बिजनेस में जितने भी आपके प्रॉपर्टीज एसेट्स हैं, whether it is fixed assets or current asset। fixed asset क्या होता है, जो लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, जो फिजिकल एसेट होते हैं, इसको हम लोग फिक्स्ड एसेट बोलते हैं। एंड करंट एसेट मींस व्हाट, ऐसे एसेट्स जो आप जो फ्रीक्वेंटली आपके पास पैसे, जैसे स्टॉक हो, स्टॉक में बेच के आप पैसा कमाते हो, स्टॉक आपका ही होता है, स्टॉक बोलेगा तो जो मटेरियल माल जो भी है आपका ही होता है, वो रेगुलरली माल आता है, माल जाता है, दैट इज मूवेबल, कंटिन्यूअसली मूव होता है, दैट इज करंट एसेट्स। तो यहाँ पे जितने भी एसेट्स है, ऑल द एसेट आपको क्या करना है, रखे फायदा है क्या, रखेंगे तो ऐसे रख के सड़ जाएगा, तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग, तो ऐसे रखेंगे सड़ जाएगा, बाजार में उसको कुछ भी भाव नहीं मिलेगा या फेंक देना पड़ेगा, तो उससे अच्छा उसको बेच दो। तो एसेट्स का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डिसोल्यूशन में क्या होता है, ऑल द एसेट्स ऑफ द फर्म आर रियलाइज्ड। जितने भी बिजनेस के एसेट्स है सबको रियलाइज मींस व्हाट, सबको बेचा जाएगा, सब एसेट जितने भी हैं एसेट को बेच दो और पैसा कलेक्ट कर लो, क्योंकि आपको बिजनेस तो करना नहीं है, कंटिन्यू नहीं करना है, बंद करना है, तो आपके क्या फायदा है, तो एसेट्स क्या करो, बेच।
एसेट बेचा, एसेट बेच के फ्री में तो नहीं बेचेंगे यार, कुछ ना कुछ पैसा मिलेगा अपने को। तो एसेट बेच के जो भी पैसा आया वो पैसे की करेंगे क्या, जेब में डाल के घर में जाएंगे ना। एसेट बेचने के बाद जो भी पैसा आएगा उस पैसे से सबसे पहला सबसे मेन चीज आपको क्या करना है, आपने आपके पार्टनरशिप बिजनेस के नाम से कुछ ना कुछ किसी ना किसी से कर्जा लिया रहेगा, कोई ना कोई लायबिलिटी रहेगी, किसी ना किसी का पेमेंट करना बाकी रहेगा, भले वो किसी एम्प्लॉय का सैलरी रहेगा, कोई बैंक का लोन रहेगा, किसी का समझो सप्लायर का पेमेंट करने का बाकी रहेगा, कोई ना कोई लायबिलिटी आपका ऑब्वियसली रहेगा। तो रूल क्या बोलता है, आपने पार्टनरशिप बिजनेस बंद करना है, करो। सबसे पहला काम क्या करो, जितने भी आपके पास प्रॉपर्टी एसेट्स हैं सबको बेच डालो। तो आपने वो कर दिया, ऑल एसेट्स आर रियलाइज्ड। अब ये बेच के जो पैसा आया उसका करना क्या है, तो उससे क्या करना है, पे ऑल द एक्सटर्नल एंड इंटरनल लायबिलिटीज ऑफ द फर्म। तो हमारे बिजनेस पार्टनरशिप बिजनेस के नाम के जितने भी लायबिलिटीज, जितने भी हमारे ऊपर कर्जे हैं या कोई लायबिलिटी है या किसी को पेमेंट करना है, वो सब का पेमेंट कर दो। समझ में आया। तो अगर आपका पार्टनरशिप बिजनेस के नाम से अगर कोई आपने लायबिलिटी रखा है या कोई लायबिलिटी है तो उस लायबिलिटी को क्या करो, पे करो। किसी का पेमेंट करने का बाकी हो, किसी से लोन लिया उसका पैसा देने का बाकी हो, या XYZ जो भी पैसा किसी का भी किसी भी रीजन से पेमेंट करने का बाकी रहेगा, दैट इज लायबिलिटीज, उसको क्या करो, पे करो। क्लियर है। तो सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, आपके बिजनेस के नाम की जितने भी लायबिलिटीज है, कर्जे हैं या पेमेंट है जो बाकी है उनको पे करो। नाउ थर्ड, सरप्लस इफ एनी, अगर कुछ बचता है, अगर कुछ बचता है तो करना क्या है, इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखो अब ये चीज बता, ये पॉइंट बताने से पहले मैं आपको एग्जांपल, समझो मेरा जो फैक्ट्री है, पार्टनरशिप बिजनेस है, मेरा पार्टनरशिप बिजनेस के जितने भी एसेट्स है वो मैंने बेच डाले। बेच के फॉर एग्जांपल दे दो मुझे एसेट रियलाइज, मतलब एसेट बेच के मुझे फॉर एग्जांपल ले लो 10 लाख रुपए मिले। कितना मिला, 10 लाख रुपया मिला। और 10 लाख रुपया मिलने के बाद मैंने मेरे उसमें से जितने भी बिजनेस के लायबिलिटीज थे, क्या थे, लायबिलिटीज, उसको पे कर दिए। लायबिलिटीज पेड किए। फॉर एग्जांपल मेरे लायबिलिटीज थे 7 लाख। कितने थे, 7 लाख। एसेट बेच के मुझे 10 लाख मिला। उस 10 लाख में से मेरे बिजनेस के नाम से जितने भी लायबिलिटीज थे, किसी से लोन लिया, किसी से कर्जा लिया है, किसी का पेमेंट करने का बाकी है, जो भी है सबका मिला के मैंने कितना पेमेंट किया, 7 लाख रुपए, 7 lakhs। तो 10 लाख रुपए आया था, उसमें से 7 लाख मैंने पे कर दिए। बचा के बच रहा है ना कुछ मेरे पास, कुछ ना कुछ पैसा बच रहा है। तो सरप्लस, ये जो सरप्लस जो एक्स्ट्रा पैसा मेरे पास बचा है, इसका करेगा क्या, अभी सब तो हो गया काम, अभी करना क्या है, इसका करना क्या है। तो पार्टनर्स में जितने भी पार्टनर्स रहेंगे, फॉर एग्जांपल ले लो, मैं यहाँ पे 3 पार्टनर ले लेते, एग्जांपल X, Y, Z, X, Y and Z। ये 3 लाख रुपया अभी वो पार्टनरशिप बिजनेस में समझो 3 पार्टनर है, उन तीनों में 3 लाख रुपया अभी क्या करना है, बांट देना है। क्योंकि अभी सब तो खत्म हो गया, एसेट बेच के पैसा मिला, उस पैसे से लायबिलिटी जितने भी थे पे कर दिया, बचा हुआ पैसा क्या करेंगे, पार्टनर्स अपने बांट के ले लेंगे ना। लेकिन बांट के लेते समय याद रखना होता है, कोई पार्टनर बोलेगा मुझे ज़्यादा चाहिए, कोई पार्टनर बोलेगा मुझे कम चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो जो भी पार्टनरशिप बिजनेस है उनमें जैसे भी डिसाइड हुआ था पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करने से पहले कि हमको जो भी प्रॉफिट होगा वो कैसे शेयरिंग करेंगे, थोड़ा तुझे थोड़ा मुझे, ऐसा जो भी हो वो शेयरिंग करना। वैसे ही फॉर एग्जांपल ले लो, तीनों ने सोचा या तीनों ने डिसाइड किया था इक्वल रेशियो में हमको प्रॉफिट डिसाइड शेयर करना है। क्या करना है, इक्वल रेशियो में प्रॉफिट शेयर करना है। तो 3 लाख को इक्वली रेशियो में डिवाइड करना है। तो कैसे डिवाइड होगा, सिंपल, X को 1 लाख रुपए जाएगा, Y को 1 लाख रुपए जाएगा, Z को भी 1 लाख रुपए जाएगा। तो दिस इज हाउ सरप्लस अमाउंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग दी ऑल पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो।
प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मैंने कैसे बताया था, इक्वल इक्वल बोलेगा तो 3 पार्टनर है तो 1:1:1 दैट इज योर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सो दिस इज हाउ, अगर कुछ पैसा बचता है तो पार्टनर्स के बीच में हम लोग डिवाइड करना पड़ता है। तुम बोल, अगर क्वेश्चन आया रहेगा सर ऐसे भी तो हो सकता है कि एसेट बेच के पैसा नहीं आया उतना जितना लायबिलिटी है। फॉर एग्जांपल एसेट बेच के 10 लाख रुपए आया लेकिन लायबिलिटी 12 लाख है। लायबिलिटी कितना है, 12 लाख है। अभी देखो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, पार्टनरशिप बिजनेस के एसेट बेच दिए 10 लाख आए लेकिन ऑलरेडी बिजनेस के ऊपर लायबिलिटी कितने है, 12 लाख की, तो 10 लाख तक तो हम लोग पे कर सकते हैं लेकिन बचा हुआ 2 लाख और भी भरना है। तो ऐसे समय में करना क्या है, तो लास्ट ईयर हमने, अगर आपको याद आता रहेगा कि अगर कोई पार्टनरशिप बिजनेस का लायबिलिटीज ज्यादा होगा तो उनको उनके पार्टनरशिप के जितने भी एसेट्स हैं सबको बेचना पड़ेगा। अगर वो कम गिरेगा तो उनको उनका पर्सनल एसेट, पर्सनल प्रॉपर्टी भी उनको बेचना पड़ेगा और उस पैसे से उनके पार्टनरशिप बिजनेस का लायबिलिटीज पे करना होगा, जिसको हमने एक वर्ड दिया था अनलिमिटेड लायबिलिटी। क्या वर्ड दिया था, क्या बोलते हैं उसको, अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो पार्टनर्स को अपना पर्सनल प्राइवेट प्रॉपर्टी बेच के पैसे इकट्ठा करना पड़ेगा और उससे लायबिलिटी पे करना पड़ेगा। ये कभी अगर लायबिलिटी ज़्यादा रहेंगे तो। क्लियर है, समझ में आया आपको? तो ये था इंट्रोडक्शन। तुम बोलेगा सर इंट्रोडक्शन इतना है तो यार अभी और क्या है, प्रॉब्लम्स तो आना बाकी है और कुछ है कि इसमें। तो देखो आपको इंट्रोडक्शन समझ में आया, बाकी का प्रॉब्लम, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम समझाने का काम मेरा है। डोंट वरी, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बहुत इजी है। भले आपको थियरी या इंट्रोडक्शन थोड़ा बहुत लगा रहेगा, यार इतना सारा थियरी है या इतना सारा इंट्रोडक्शन है, थोड़ा बोरिंग लगता रहेगा, लेकिन याद रखना मैंने बताया था शुरुआत में कि टॉपिक बहुत इजी है। भले इंट्रोडक्शन पता नहीं, अभी देखो कोई भी चीज़ हम फर्स्ट टाइम अगर कोई चीज़ हम पढ़ते हैं तो शुरुआत में वो चीज़ अपने को इतनी इजीली नहीं समझ में आती है, थोड़ा बहुत डिफिकल्ट होता ही है। तो जैसे जैसे डे बाय डे जैसे जैसे हम इसकी प्रॉब्लम्स लेंगे वो ऑब्वियसली आपको इजी लगेगा। सो डोंट वरी, फॉर द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स इट विल बी वेरी इजी टू सॉल्व। तो जहाँ तक आशा करता हूँ आपको ये इंट्रोडक्शन समझा रहेगा। अगर आपको इस इंट्रोडक्शन में कोई बातें नहीं समझ में आई रहेगी तो आप मुझे व्हाट्सएप के जरिए जो भी रहेगा आपके डाउट्स के क्वेश्चन पूछ सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर आप सभी को पता है, तो कुछ भी डाउट रहेगा रिगार्डिंग रीजन, मीनिंग या उसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो भी रहेगा उसके बारे में जो भी डाउट रहेगा वो आप मुझे इजीली बाय व्हाट्सएप आप मुझे क्वेश्चंस या डाउट्स आपके पूछ सकते हो। तो ये था आपका डिसोल्यूशन, जहाँ पे हम लोग ने देखा कि कैसे कोई पार्टनरशिप बिजनेस डिसॉल्व होता है, डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है, डिसोल्यूशन होने के कारण क्या होता है, डिसोल्यूशन कैसे होता है, उसके अकाउंटिंग इफेक्ट कैसे दिया था, ये देखा हमने आज के इस सेशन में। हमारा अगला सेशन जो रहेगा वो अगले सेशन में हम लोग उसके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करने से पहले थोड़ा बहुत हमको जानकारी लेना पड़ेगा कि एग्जैक्टली करना क्या है। उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम मीन्स इन शॉर्ट हम नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, सो दैट आपको कैसा वो सम आएगा बोर्ड में या एग्जाम्स में वो आपको पता चलेगा और कैसे सॉल्व करना है वो भी पता चलेगा। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बाकी मेरा नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट वीडियो या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में भेज दूँगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।